अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, जिसने कुरुक्षेत्र में ऐसा पराक्रम दिखाया कि उन्हें आज भी एक योद्धा की तरह याद किया जाता है। कैसे चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु मारे गए थे ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उनसे जुड़ी बेहद ही खास रहस्य हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। क्या है अभिमन्यु से जुड़ी कुछ खास बातें और रहस्य, जानते हैं इस वीडियो में। अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण ने दी थी अभिमन्यु को शिक्षा। अभिमन्यु ने अपने मामा श्री कृष्ण के घर द्वारका में अपना बचपन बिताया। वही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा अपने मामा से ली। श्री कृष्ण उनसे कहा करते कि आने वाले समय में बेहद अहम भूमिका निभानी है तुम्हें। महाभारत के युद्ध में सबसे कम उम्र का अगर कोई योद्धा था तो वो अभिमन्यु ही थे, जिन्होंने माँ सुभद्रा के कोख में रहकर ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। पर चक्रव्यूह से लौटकर आ जाना, इसकी सीख वो नहीं ले पाए, क्योंकि अर्जुन जब इस बारे में बता रहे थे तब कोख में अभिमन्यु को लिए सुभद्रा सो गई थी। अभिमन्यु परीक्षित के पिता थे। राजा विराट की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह कराया गया, जिनसे उन्हें परीक्षित नाम का पुत्र हुआ। परीक्षित अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पैदा हुआ था, जो कि एकमात्र कुरुवंश का पुरुष जीवित रहा। श्री कृष्ण ने चली थी कौन सी चाल? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदे, ये जानते हुए भी कि उन्हें चक्रव्यूह भेदना तो आता है पर उससे बाहर निकलकर लौट आना नहीं आता। आखिरकार अभिमन्यु को घेर कर जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने उसकी निर्मम हत्या की, जो कि नियमों के खिलाफ था। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे कि नियम टूटे, क्योंकि एक बार एक पक्ष अगर नियम तोड़ दे तो दूसरे पक्ष को नियम तोड़ने का मौका मिल जाता है। हालांकि कृष्ण ऐसा चाहते थे, इसमें कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है। लड़ते लड़ते बुरी तरह थक गए थे अभिमन्यु के व्यूह में घुसते ही पीछे से भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव को भी अंदर घुसना था, पर कोई घुस नहीं सका। ऐसे में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसते चले गए और अकेले ही लड़ते लड़ते बुरी तरह थक गए थे। चक्रव्यूह के केंद्र में खड़े योद्धाओं की शक्ति काफी ज्यादा थी। ऐसे में उन्हें ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा था, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक गए थे और थकान के कारण वे ज्यादा जोश से नहीं लड़ पाए। लेकिन इतने पर भी उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया था इस युद्ध में। कौरवों का क्रोध और अभिमन्यु का वध। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के लड़ाई में जब चक्रव्यूह के 6 चरण भेदने में सफल रहे, इस दौरान उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला था। ऐसे में दुर्योधन क्रोध से भर गया और इसके बाद कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ डाले और अभिमन्यु की हत्या कर दी। 7वें और आखिरी चरण में अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को उठाया और उसे अपना रक्षा कवच बनाकर दाएं हाथ से तलवार चलानी शुरू की। फिर तलवार भी टूट गई और रथ का पहिया भी। अब अभिमन्यु निहत्थे थे, जिस पर युद्ध के नियम के मुताबिक वार नहीं किया जा सकता था। लेकिन दुर्योधन और जयद्रथ समेत सभी 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर अनगिनत बार वार किए, जिससे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।